आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं रमेश भट्ट। MH370 की मिस्ट्री, एक ऐसी मिस्ट्री जिसे सुलझाने के लिए हम इस वक्त समंदर में चल रही सबसे बड़ी खोज। 10 देशों की टीम, जिसमें सेना के जवानों और गोताखोरों से लेकर वैज्ञानिकों का जत्था तक शामिल है। लेकिन विमान तो क्या, विमान का टुकड़ा तक भी हाथ नहीं लग पाया है। क्या MH370 किसी हादसे का शिकार हो गया? अगर विमान हादसे का शिकार हुआ तो उसका मलबा कहां गया? या मलेशिया से उड़ा विमान अगवा हो चुका है? अगर विमान अगवा हुआ तो गया कहां? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए समंदर के ऊपर मंडरा रही दुनिया की सबसे बड़ी सर्च टीम को जवाब कब मिलेगा? कोई नहीं जान अगवा हो चुका है। अगर विमान अगवा हुआ तो गया कहां? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए समंदर के ऊपर मंडरा रही दुनिया की सबसे बड़ी सर्च टीम को जवाब कब मिलेगा? कोई नहीं जानता। मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद अचानक ही गायब हो गई MH370 का रहस्य लगातार गहराता जा रहा है। विमान का कोई टुकड़ा तो दूर, कोई सुराग तक नहीं मिल पा रहा है। शनिवार की रात में लापता हुए विमान में 227 मुसाफिर सवार थे और चालक दल के 12 सदस्य विमान में मौजूद थे। लेकिन वक्त के साथ साथ प्लेन पर सवार 239 लोगों के परिवार वालों का दिल भी बैठता जा रहा है। Found by the Maritime Enforcement Agency of Malaysia, they have sent the samples to the chemistry department today, and we have got the report from the chemistry department of Malaysia. They have reported that they have confirmed that the oil. 6 देशों की जल सेना, 10 देशों के 40 से ज्यादा लड़ाकू विमान, 45 हेलीकॉप्टर और 30 से ज्यादा पानी के जहाज समंदर में उतर चुके हैं। अंडमान सागर से शुरू हुई लापता विमान की खोज का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये खोज मलेशिया की खाड़ी से लेकर दक्षिण चीन सागर तक जा पहुंची है। 20,000 गोताखोर पानी के अंदर हैं। 1600 छोटी नावों को भी लगाया जा चुका है। 10 से ज्यादा हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन न तो विमान का पता लग रहा है, न विमान में सवार मुसाफिरों का। इस बीच फर्जी पासपोर्ट पर 2 यात्रियों के सवार होने के खुलासे ने आतंक की साजिश की ओर इशारा करना शुरू कर दिया है। लेकिन विमान जिन परिस्थितियों में लापता हुआ, वो खुद एक सवाल बनकर खड़ा है। टीम न्यूज नेशन। दरअसल वियतनाम के वायु क्षेत्र से मलेशिया के विमान का लापता होना बेहद चौंकाने वाली घटना है। विमान ने ना तो खतरे का सिग्नल दिया, ना तो पायलट ने कुछ गड़बड़ी की ओर इशारा किया। विमान अचानक ही रडार से बाहर हुआ और गुम हो गया। ये सब कैसे हुआ, आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला विमान बोइंग 777 समंदर में कहां समा गया? 2 घंटे 20 मिनट के अंदर मलेशिया एयरलाइंस का विमान MH370 कहां गुम हो गया? 10 देशों को 4 दिन से जो सवाल लगातार छका रहे हैं, उसे उस मनहूस फ्लाइट ने और भी पेचीदा बना दिया है। मलेशिया से उड़े विमान को बीजिंग जाना था, लेकिन वो वियतनाम के वायु क्षेत्र से लापता हो गया। अब उसकी तलाश में शुरू हो चुका है दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। Negara kita 7 orang yang berada dalam pesawat dan bermodalkan informasi itu kita bekerja sama dengan maskapai dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menjangkau para keluarga. मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर रात के 12:41 हुए थे जब चालक दल के 12 सदस्यों ने 227 मुसाफिरों के साथ बीजिंग के लिए उड़ान भरी। इन मुसाफिरों में 153 चीन के यात्री, 38 मलेशिया के, 7 इंडोनेशिया के, 7 ऑस्ट्रेलिया के, 5 भारत के, 4 अमेरिका के मुसाफिर थे। लेकिन शायद ही किसी को पता होगा कि पूरी तरह से ठीक हालत में और ठीक मौसम में उड़ान भर रहा विमान
यूं लापता होगा कि उसका टुकड़ा तक मिलना मुश्किल हो जाएगा। 3.25 लाख किलो भार ढोने में सक्षम बोइंग 50 मिनट के अंदर मलेशिया के वायु क्षेत्र से वियतनाम के वायु क्षेत्र में जा पहुंचा। यहां तक कि वियतनाम में भी उसकी हालत सामान्य मिली। स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 1:22 पर फ्लाइट MH370 की लोकेशन वियतनाम में पाई गई। तब विमान वियतनाम में ची मिन के पास समुद्र के ऊपर से गुजर रहा था। पायलट ने ना तो प्लेन में किसी गड़बड़ी के संकेत दिए, ना ही मौसम खराब होने की कोई जानकारी दी, लेकिन कुछ ही देर में सब कुछ खत्म हो गया। शनिवार को सुबह के 2:40 हुए थे जब विमान का राडार से संपर्क टूट गया। तब विमान वियतनाम के वायु क्षेत्र में था। रडार से संपर्क टूटने से पहले विमान के पायलट ने किसी भी खतरे के संकेत नहीं दिए और एटीसी संपर्क जोड़ने में लगातार जुटा रहा, लेकिन सुबह खबर आई विमान के लापता होने की। And as far as we are concerned, we are equally puzzled as well. The Honorable Prime Minister used the word perplexing. We are equally puzzled as well. And to be confirmed what really happened on that particular day on this ill-fated aircraft, we need hard evidence. कुआलालंपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली फ्लाइट MH370 को 6 घंटे का सफर पूरा करके बीजिंग पहुंचना था, लेकिन जब बीजिंग में अपने परिजनों का इंतजार कर रहे लोगों को पता चला कि विमान लापता हो चुका है तो हड़कंप मच गया। भला कौन यकीन कर सकता है कि जिस विमान के डैने 60 मीटर चौड़े हो, जिसकी टेल हाइट 19 मीटर की हो, जो 63 मीटर लंबा हो, वो ऐसे गुम हो जाएगा कि कल पुर्जे तक मिलने मुश्किल हो जाएंगे। टीम न्यूज नेशन। दुनिया हैरान है क्योंकि किसी के बात समझ में नहीं आ रही है। दरअसल ये मलेशियन एयरलाइन गया कहां? इसे समुद्र निकल गया, आसमान निकल गया, जंगलों में चला गया, या इसका अपहरण कर लिया गया? और कहा यह तो जा रहा है कि कहीं ये जंगल में तो जाकर नहीं समा गया है, कहीं समुद्र में तो नहीं जा चुका है। लेकिन सवाल ये भी आ रहे हैं कि कहीं इस विमान का अपहरण तो नहीं कर लिया गया है। ये तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन सबूत किसी भी तरह का नहीं मिल पाया है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन दिन रात जारी है। मलेशिया एयरलाइंस के लापता विमान की तलाश जारी है। चौथे दिन भी उसका कोई अता पता नहीं चल पाया। मलेशिया के अधिकारी इस विमान के लापता होने के पीछे किसी साजिश की आशंका से भी इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हादसे की बात को खारिज भी नहीं कर रहे। तो आखिर क्या है विमान के लापता होने का रहस्य? क्या उस रात आसमान में समुद्र तल से 11,000 फीट ऊपर विमान में जोरदार विस्फोट हुआ था? क्या इस विस्फोट के बाद विमान का मलबा समुद्र में कई किलोमीटर दूर तक फैल गया, या विमान में सवार 2 संदिग्धों ने विमान का अपहरण कर लिया? वक्त के साथ साथ मलेशियन एयरलाइंस के विमान की मिस्ट्री गहराती जा रही है। It's unprecedented missing aircraft mystery, as you can put it. It is mystified, and we are increasing our efforts to do what we have to do. इस घटना को एविएशन इंडस्ट्री का हाल का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य माना जा रहा है। प्लेन को ढूंढने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 10 देशों के दर्जनों युद्धपोत और एयरक्राफ्ट बीते 4 दिनों से विमान की खोजबीन में लगे हुए हैं। सर्च ऑपरेशन के दायरे को अंडमान सागर से बढ़ाकर थाईलैंड की खाड़ी और दक्षिणी चीन सागर तक पहुंचा दिया गया है। मलेशिया का तर्क है कि हो सकता है रास्ता से भटकने के बाद विमान कुछ देर के लिए अंडमान सागर तक आ गया हो, लेकिन न विमान का सुराग मिला न उसका मलबा। कोई ये कहने की हालत में नहीं है कि विमान के साथ कोई हादसा हुआ या ये किसी आतंकी साजिश का शिकार हुआ है। हालांकि यूरोप, अमेरिका और मलेशिया प्रशासन ने विमान पर अपहरण और हमले की आशंका से इनकार नहीं किया। अमेरिकी सरकार ने बताया कि मलेशिया प्रशासन ने हमले के संकेत तो दिए हैं, लेकिन पुष्टि नहीं की है।
यूरोपियन एजेंसी ने कहा कि अभी तक आतंकी हमले के संकेत नहीं मिले हैं। वहीं अमेरिका ने भी कहा कि बीच आसमान में विमान में धमाका करने के भी कोई सबूत नहीं मिले। अब तक की जांच में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो साजिश के संदेह को मजबूती देते हैं। इस प्लेन में 2 मुसाफिर ऐसे थे जो चोरी के पासपोर्ट पर यात्रा कर रहे थे। हालांकि इसमें से एक की पहचान उजागर हो गई है। मलेशियाई पुलिस ने दोनों संदिग्धों के फोटो जारी किए हैं। मलेशिया पुलिस चीफ खालिद अबूबकर ने बताया कि इनमें से एक 19 साल का ईरानी लड़का है। इसका नाम पौरिया नूर मोहम्मद मेहरदाद बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में पता चला है कि वो ऑस्ट्रियन पासपोर्ट पर सफर कर रहा था। उसे जर्मनी के फ्रैंकफर्ट जाना था। हालांकि पुलिस ने उसके आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की बात से इनकार किया है। पुलिस चीफ ने बताया कि मेहरदाद की मां ने मलेशियाई पुलिस से संपर्क किया है। उसे मेहरदाद के चोरी के पासपोर्ट पर सफर करने की बात मालूम थी। पुलिस अब दूसरे संदिग्ध की पहचान कर रही है। दोनों ही संदिग्ध 90 दिनों के सोशल विजिट पर 28 फरवरी को मलेशिया आए थे। मलेशिया की पुलिस का कहना है कि इस विमान के लापता होने के मामले में आतंकी साजिश के ठोस सुराग नहीं मिले हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं की जांच पड़ताल की जा रही है। इसमें विमान का अपहरण किए जाने का पहलू भी ध्यान में रखा जा रहा है। शनिवार को समंदर में तैरता जो तेल दिखा वो भी लापता विमान का नहीं निकला। प्रयोगशाला में नमूनों के परीक्षण के बाद अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। And we have got the report from the chemistry department of Malaysia. They have reported that they have confirmed that the oil are not from an aircraft. प्लेन MH370 की कमान 33 साल से विमान उड़ा रहे पायलट और 2800 घंटे का उड़ान अनुभव रखने वाले को पायलट के हाथ में थी। पायलटों ने किसी भी तरह का इमरजेंसी सिग्नल नहीं भेजा, लेकिन 11,000 मीटर की ऊंचाई पर विमान अचानक गायब हो गया। मलेशियाई सैन्य अधिकारियों ने रडार डेटा के हवाले से अनुमान लगाया कि शायद प्लेन ने अपना रास्ता बदल लिया हो और कुआलालंपुर की ओर वापस लौटने से पहले ही गायब हो गया हो। हालांकि अगर ऐसा किया गया है तो पायलट ने एटीसी को इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी, इस सवाल का जवाब देने की हालत में कोई भी नहीं है। वैज्ञानिकों की माने तो हो सकता है कि इस फ्लाइट ने यू टर्न ले लिया हो या फिर ये उस जगह से सैकड़ों मील आगे निकल गई हो जहां इसे आखिरी बार डिटेक्ट किया गया था। अगर ऐसा हुआ तो फिर तलाश की सारी कोशिशें एक अनिश्चितता तक पहुंच सकती है। इस बीच रडार के डेटा से संकेत मिले हैं कि विमान ने उड़ान भरने के बाद शायद मलेशिया की ओर वापस लौटने की कोशिश की थी। मलेशियाई वायुसेना के प्रमुख का भी कहना है कि उनके रडार में जब विमान आखिरी बार आया तो वो यू टर्न ले रहा था। बीतते वक्त के साथ इस लापता विमान की गुत्थी उलझती जा रही है। विमान के लापता होने को लेकर रहस्य और गहराने लगा है। चौथे दिन भी सर्च टीमें विमान का मलबा ढूंढ पाने में नाकाम रही, इसलिए अब जमीन पर भी विमान के मलबे की तलाश शुरू की गई है। टीम न्यूज नेशन। वाकई ये विमान एक मिस्ट्री बन चुका है, क्योंकि इतने दिनों के बाद भी यह मालूम नहीं चल पा रहा है कि इसके साथ आखिर हुआ क्या। ये किसी दुर्घटना का शिकार हो गया, इसका अपहरण कर लिया गया, ये वापस अगर लौट रहा था तो क्यों लौट रहा था, रडार से इसका संपर्क टूट गया। ऐसे तमाम सवाल हैं जो आज पूरी दुनिया के सामने खड़े हैं, लेकिन एक का भी जवाब मिलता अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। कपिल काक साहब, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल काक साहब, ये वाकई एक मिस्ट्री बन चुकी है। जब कोई विमान जिसमें इतनी बड़ी तकनीक लगी होती है वो रडार से लगातार संपर्क रखता है, लेकिन अचानक उसका रडार से संपर्क टूट जाता है और उसके बाद वो विमान कहां चले जाता किसी को नहीं मालूम। क्या आपकी टिप्पणी है? देखिए, अभी तो कारण कई तरह के, विभिन्न तरीके के कारण हो सकते हैं। पहला है कि इस पर कोई शक नहीं है, जो कुछ भी हुआ है अचानक हुआ है और एक तरीके की एक वायलेंस, हिंसा से लगी हुई है, क्योंकि वो ट्रांसपॉन्डर स्विच ऑफ हुए हैं। अभी वो 35,000 की ऊंचाई पर रहा